हेलो एवरीवन। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा रिगार्डिंग दी अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन क्या होती है, उसका एक ब्रीफ सा आपको ओवरव्यू दूंगा। हमने क्लास में सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको ये बताया था कि सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन एक इमेज क्लासिफिकेशन है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट क्लासेस जनरेट करते हैं ऑफ डिफरेंट लैंड यूज़ एंड लैंड कवर टाइप्स, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन, बिल्ट अप, एग्रीकल्चर, स्क्रब लैंड, वाटर बॉडीज़ एट्सेट्रा। और उनके बेसिस पर हम लैंड यूज़ और लैंड कवर मैप प्रिपेयर करते हैं। और उसी लैंड यूज़ एंड लैंड कवर मैप के बेसिस पर हम असेस करते हैं कि कोई लैंड यूज़ या लैंड कवर पैटर्न किस एक्सटेंट पे चेंज हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे 30 साल में फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है या डिक्लाइन हुआ है, या बिल्टअप एरिया इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, तो किस लेवल पे एक्सपेंशन हुआ है, या कितना एरिया इंक्रीज हुआ है या कितना एरिया डिक्रीज हुआ है किसी भी स्पेसिफिक लैंड कवर टाइप का या लैंड यूज टाइप का। तो वो हम असेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंड यूज एंड लैंड कवर मैप। और वो मैप हम तैयार करते हैं बाय यूजिंग द इमेज क्लासिफिकेशन, और वो दो तरह की होती है। वन इज योर सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड वन इज योर अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। तो सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि उसमें हम ट्रेनिंग सैंपल्स लेते हैं फॉर ईच एंड एवरी लैंड यूज एंड लैंड कवर क्लास। जैसे कि फॉरेस्ट के हमने अलग ट्रेनिंग सैंपल्स लिए या ट्रेनिंग सेट्स हमने जनरेट किए, और उनके बेसिस पर कंप्यूटर या जो आपका आर्क जीआईएस सॉफ्टवेयर है या कोई भी जीआईएस सॉफ्टवेयर है वो क्लासेस जनरेट करता है। और उन सैंपल्स में जो भी पिक्सेल्स आपने लिए हैं उन पिक्सेल्स के साथ जो भी एडजॉइनिंग पिक्सेल्स या आइडेंटिकल पिक्सेल्स कॉरेस्पॉन्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस एंड इन टर्म्स ऑफ डीएन वैल्यूज, उनकी एक क्लास बन जाती है। एंड दैट क्लास इज कैटेगराइज्ड एज अ स्पेसिफिक लैंड यूज और लैंड कवर टाइप। इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द लैंड यूज एंड लैंड कवर टाइप। जैसे फॉरेस्ट को हमने आइडेंटिफाई कर दिया एंड द पिक्सेल्स दैट आर रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर लैंड कवर टाइप दैट इज फॉरेस्ट। तो उन पिक्सेल्स का हम ट्रेनिंग सैंपल जनरेट करते हैं और उसके बाद कंप्यूटर फिर वो क्लास जनरेट करता है। यानी जितने हमने क्लासेस के ट्रेनिंग सैंपल्स जनरेट किए उतनी क्लासेस हमें मिली। यानी मान लीजिए अगर हमने 5 डिफरेंट क्लासेस के ट्रेनिंग सैंपल्स अलग अलग पोर्शन से जनरेट किए ऑफ द सेम सैटेलाइट इमेजरी, तो हमें 5 अलग अलग क्लासेस मिलेगी। अब अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें जो ट्रेनिंग सैंपल्स हैं वो हम जनरेट नहीं करते हैं। इसमें सैंपल्स कंप्यूटर खुद बनाता है, खुद लेता है जितनी हम उसको क्लासेस की कमांड देंगे। और कंप्यूटर किसी भी पिक्सल को लैंड यूज या लैंड कवर टाइप के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज नहीं करता है, बल्कि वो कैटेगराइज करता है हर पिक्सल को इन टर्म्स ऑफ डीएन वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ योर स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। उसके बेसिस पर फिर वो क्लासेस बनाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, ऐड डेटा पर जाकर आपको अपनी सैटेलाइट इमेजरी यहाँ पर लोड कर देनी है ऑन द आर्क जीआईएस वर्कस्पेस। अब हमारी जो सैटेलाइट इमेजरी है ऑफ समर हिल वो मैं यहाँ पर लोड करूँगा। आप अपनी सैटेलाइट इमेजरी को लोड कर दीजिए। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन की अपनी लिमिटेशंस रहती है। वो आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगी कि वो लिमिटेशंस क्या है। I will convert it into standard false color composite by going on properties, by making a right click on Summerhill under table of content and then going on properties, and after that clicking on symbology. In front of red I will select layer 4, in front of green I will select layer 3, and in front of blue I will select layer number 2, and then I will click on apply, then on OK, and the image has been converted into standard false color composite. अब इसके बाद हमने सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में तो क्या किया था कि हमने इस ड्राइंग टूल पर क्लिक किया था और इसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शन थी। हमने सर्कल लिया था और सर्कल के बेसिस पर हमने इसी सैटेलाइट इमेजरी में अलग अलग जगहों से सैंपल लिए थे। जैसे फॉरेस्ट के कुछ सैंपल हमने इस पैच से उठाए थे, क्योंकि फॉरेस्ट की जो डीएन वैल्यूज़ है या जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस है वो हर जगह एक तरह का नहीं है। कई जगहों पर डार्कर पैचेस है, कई जगहों पर लाइटर पैचेस है, और शेड्स में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसी वजह से हमने अलग अलग जगहों से सैंपल्स उठाए थे। लेकिन अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन में हम ये नहीं करेंगे। वी विल स्ट्रेट अवे गो टू क्लासिफिकेशन एंड ओवर हियर इन आइसो क्लस्टर अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन।
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आइजो क्लस्टर अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, एडिशनली मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये टूल लोकेटेड कहाँ होता है। व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस रेड बॉक्स, आर्क टूल बॉक्स, दिस इज एक्चुअली योर आर्क टूल बॉक्स, द डायलॉग बॉक्स ऑफ आर्क टूल बॉक्स विल पॉप अप ऑन योर स्क्रीन। और इसके बाद आपको स्पेशल एनालिस्ट टूल्स में जाना है, एक्सपैंड इट एंड देन गो ऑन मल्टीवेरिएट। ऑल द टूल्स रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन, फिर चाहे वो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन हो दैट इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड, या चाहे वो अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन हो दैट इज आइजो क्लस्टर, ये दोनों यहाँ पर लोकेटेड है। और इसके अलावा आप शॉर्टकट पर भी जा सकते हो बाय गोइंग ऑन आइजो क्लस्टर अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ये वाली हमारी कॉम्पोजिट इमेज है, ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही लोडेड है, तो हमें इसको दोबारा लोड करने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस अगर आपके पास यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में बड़ी सारी एंट्रीज़ हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कोई भी फाइल आ सकती है, बट मेक श्योर कि जिस इमेज का आप क्लासिफिकेशन तैयार करना चाहते हैं वही इमेज यहाँ पर लोडेड हो। जैसे हमें इस सैटेलाइट इमेज की क्लासिफिकेशन तैयार करनी है, तो दिस इमेज हैज़ बिन लोडेड ओवर हियर एंड द नंबर ऑफ क्लासेस। क्योंकि देखिए ये हिली टेरेन है, इसीलिए आमतौर पे हिली टेरेन के लिए जो सजेशन रहती है क्लासेस की वो 30 to 40 रहती है। सो आई विल जनरेट 40 डिफरेंट क्लासेस, 40 की मैं यहाँ पर कमांड दे दूंगा। इसके बाद मिनिमम क्लास साइज एंड सैम्पल इंटरवल दे मस्ट बी केप्ट एज इट इज़, इन्हें आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। मिनिमम क्लास साइज का मतलब क्या होता है? मिनिमम क्लास साइज में एक्चुअली हर एक जितने भी क्लस्टर्स बनेंगे, शर्त ये होती है, कंडीशन ये होती है कि उन क्लस्टर में मिनिमम 20 क्लासेस तो होनी चाहिए, मतलब 20 डिफरेंट पिक्सेल्स तो उनमें होने चाहिए क्लस्टर्ड एक पर्टिकुलर क्लास में, यानी कि 20 थ्रेशोल्ड है। अगर 20 से कम किसी क्लास में या किसी क्लस्टर में पिक्सल होंगे तो फिर वो एक क्लास में कैटेगराइज नहीं होगा, यानी एक क्लस्टर या एक क्लास नहीं बनेगा। मिनिमम 20 है, वैसे तो वो 20 से बहुत ज़्यादा होंगे, 5000 भी हो सकते हैं, 8000 भी हो सकते हैं, वो 2000 भी हो सकते हैं। हर एक क्लास में डिफरेंट क्वांटिटी रहेगी पिक्सेल्स की, पर 20 इज़ द मिनिमम लिमिट। और इसके बाद जो सैम्पल इंटरवल है, सैम्पल इंटरवल यानी 10th का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी पोर्शन से कंप्यूटर सैम्पल्स लेना यानी ट्रेनिंग सैम्पल जनरेट करना शुरू करता है तो वो सिस्टमैटिकली जनरेट करेगा। यानी जैसे हमने तो डिफरेंट पैचेस से रैंडमली सैंपल उठाए थे, लेकिन कंप्यूटर सिस्टमैटिकली सैंपल्स को जनरेट करता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी जैसे इमेज है, यहाँ से उसने सैंपल लेना शुरू किया तो इस डायरेक्शन में वो बढ़ रहा है, तो जो 10th पिक्सल आएगी वो उसको पहले सैंपल के तौर पे उठाएगा, फिर जो अगली 10th पिक्सल होगी वो उसको सैंपल के तौर पे उठाएगा, फिर जो अगली 10th पिक्सल होगी वो उसको सैंपल के तौर पे उठाएगा। और ये जितनी भी, और ऐसे करते करते यहाँ जब वो उस सैटेलाइट इमेजरी को पूरा स्कैन कर देगा और सारी पिक्सल्स को, मतलब हर 10th पिक्सल को वो सैंपल के तौर पे एक्सट्रैक्ट कर देगा, तो जितनी भी कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्सल्स होगी या जितनी भी एडजॉइनिंग पिक्सल्स होगी जिनकी डीएन वैल्यूज़ या स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस उस सैम्पल्ड पिक्सल के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, वो सारी पिक्सल्स ऑटोमेटिकली उस सैम्पल पिक्सल के साथ क्लब हो जाएगी, यानी उसके साथ वो क्लस्टर्ड हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे हमने ट्रेनिंग सैंपल्स उठाए और जितनी भी एडजॉइनिंग पिक्सल्स थी यानी आइडेंटिकल पिक्सल्स थी इन टर्म्स ऑफ डीएन वैल्यूज़, वो उसके साथ क्लस्टर हो गई। यहाँ पर भी वो वैसे ही करता है, लेकिन कंप्यूटर अपनी एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है फॉर आइडेंटिफाइंग द सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ डीएन वैल्यूज़। इट डज नॉट आइडेंटिफाई दी लैंड यूज एंड लैंड कवर क्लासेस डायरेक्टली। ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वो चीज़ हमने खुद की इन सुपरवाइज क्लासिफिकेशन, बट इन अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन द डीएन वैल्यूज एंड स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस दे आर गिवन मोर प्रायोरिटी एंड दे आर हाईलाइटेड मोर। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है बाय एक्सेप्टिंग एवरीथिंग एज अ डिफॉल्ट। बस यही आपको कुछ चेंजेस करने थे एंड इनको आपको मैक्स मिनिमम क्लास साइज एंड सैम्पल इंटरवल को आपको इतना ही रखना है जितना यहाँ पर है। देन एट लास्ट यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। नाउ द प्रोसेसिंग विल टेक प्लेस। तो गाइज ये हमारी जो इमेज है वो तैयार हो चुकी है, जो क्लासिफाइड इमेज है। अभी यहाँ पर आपके पास ये ग्रे स्केल आ रहा होगा टेबल ऑफ कंटेंट में, और ये कंटिन्यूस वैल्यूज़ है। लोअर वन इज़ 1 एंड हाई इज़ 40, यानी कि 40 क्लासेस हमने जनरेट की थी, यानी 40 क्लासेस की हमने कमांड दी थी।
अब ये सारी आपको डिस्क्रीट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करनी है, यानी ये जो ग्रे स्केल है, इंस्टेड ऑफ द कंटिन्यूअस बार वी नीड डिस्क्रीट वैल्यूज़ ओवर हियर। अब वो आप कैसे करोगे? जस्ट मेक अ राइट क्लिक ऑन दिस न्यू क्लासिफाइड इमेज अंडर टेबल ऑफ कंटेंट एंड देन क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। आफ्टर दैट गो ऑन सिम्बोलॉजी एंड ओवर हियर क्लिक ऑन यूनिक वैल्यूज़। तो ये देखिए, ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है, ये 40 की 40 अलग अलग क्लासेस है जो कि जनरेट की है सॉफ्टवेयर ने। क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके एंड नाउ यू कैन सी सारी की सारी डिस्क्रीट क्लासेस यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको इन सब का कलर चेंज करना है बाय आइडेंटिफाइंग द लैंड यूज एंड लैंड कवर पैटर्न। फॉरेस्ट का कलर मैंने आपको जैसे बताया था कि डार्क ग्रीन रहेगा, बिल्टअप का कलर आपका रेड रहेगा और एग्रीकल्चर का कलर येलो रहेगा। इसके अलावा फिर वाटर बॉडी है तो उसका कलर ब्लू रहेगा, डार्क ब्लू रहेगा उसका कलर। और जो आपका जैसे स्पार्स फॉरेस्ट कवर है या स्क्रब लैंड वाला एरिया है जिसमें ग्रासेस होती है और छोटे मोटे श्रब्स होते हैं और स्पार्सर ट्रीज होते हैं, मतलब ट्रीज आर सिचुएटेड एट स्पार्सर डिस्टेंस, दे आर नॉट डेंसली क्लस्टर्ड, रादर दे आर स्पार्स, तो उसका कलर आपका लाइट ग्रीन रहेगा। तो ये 5 तरह की लैंड यूज एंड लैंड कवर क्लासेस थी जो मैंने आपको बताई थी अंडर सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। अब इसमें आपके पास 40 डिफरेंट कलर्स है। अब हर एक कलर को आइडेंटिफाई करना, लैंड यूज लैंड कवर क्लास को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब इसकी मैं आपको मेथोडोलॉजी बताता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे आप कलर चेंज करोगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ जो क्लासिफाइड इमेज है इस पर राइट क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन एट्रीब्यूट टेबल। When you will click on attribute table, you will see that all the 40 classes are over here. अब जैसे आप पहली क्लास पे क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली वो पैचेज इसमें हाईलाइट हो जाएंगे जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। अगली क्लास पे मैं क्लिक करता हूँ तो फिर वो वाले पैच यहाँ हाईलाइट हो जाएंगे और जिस भी क्लास पे मैं क्लिक करता हूँ तो कॉरेस्पॉन्डिंग पैचेज इस सैटेलाइट इमेजरी पर हाईलाइट होंगे। इससे आप उन पैचेज को, हर एक पैच को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जैसे ये वाला पैच है जो हाईलाइट हुआ है, मैं इसको यहाँ से चेकआउट करता हूँ और देखता हूँ ये वाले पैचेस क्या थे। तो ये डेंस फॉरेस्ट कवर वाले कुछ एरियाज मुझे लग रहे हैं या स्पार्स फॉरेस्ट कवर वाले एरियाज मुझे ये लग रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम एक ये भी है कि जो बिल्टअप एरिया है, एक्चुअली ये जो पिक्सेल्स है जो कि डार्कर पिक्सेल्स है, डार्कर पिक्सेल्स का कॉम्बिनेशन है, ये बिल्टअप एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट हुआ, तो ये तो बिल्टअप एरिया है। अब यहाँ तो बीच में कोई फॉरेस्ट कवर नहीं होगा, पर क्योंकि शेडो की वजह से जो कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्सेल्स है वो डार्कर अपीयर हुई है, क्योंकि इन पैचेज में या तो बिल्डिंग का शेडो था या माउंटेनियस एरियाज में जो शेडो है वो प्रॉब्लम रहती ही रहती है, बिकॉज ऑफ विच कुछ एरियाज या तो ओवर शेडो हो जाते हैं, वो नज़र नहीं आते, या तो वो क्लासीफाई हो जाते हैं दूसरी क्लास के साथ। अब अगर मान लीजिए मैं इसको तो मैं स्पार्स फॉरेस्ट कह सकता हूँ, इसको तो मैं फॉरेस्ट एरिया कह सकता हूँ, लेकिन इसको मैं फॉरेस्ट एरिया नहीं कह सकता। तो एप्रोप्रिएट टर्म मैं यही इस्तेमाल करूँगा, स्पार्सर फॉरेस्ट और द स्पार्सर वेजिटेशन। स्पार्सर वेजिटेशन वुड बी द एप्रोप्रिएट टर्म। हो सकता है अगर यहाँ पर कुछ 1-2 पेड़ वगैरह भी रहे तो आई थिंक वो उसमें कैटेगराइज किए जा सकते हैं। पूरी तरह से इसमें जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी पूरी तरह से तो गारंटीड नहीं होती है, बट यू कैन ट्राई योर बेस्ट टू मेक इट एज मच एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, एज मच एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। ये कोशिश आप कर सकते हो। तो जो पहली क्लास है ये वाली, मैं इसको लाइट ग्रीन कलर दूंगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये स्पार्सर फॉरेस्ट या स्क्रब लैंड का कलर रहता है, बट वी विल बी यूजिंग द टर्म स्पार्सर वेजिटेशन ओवर हियर। ओके, अब जो अगली क्लास हमारी है वो कौन सी है? जो पैचेस हमारे हाईलाइट हुए हैं, ये वाले कुछ पैचेस हाईलाइट हुए हैं। यू कैन जूम इन, चेकआउट कीजिए, चेक कीजिए क्या है ये भी काफ़ी हद तक स्पार्सर फॉरेस्ट के साथ ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मैं इसको भी यही कलर असाइन करूँगा जो मैंने प्रीसीडिंग क्लास को किया था। अगेन आई विल अगेन चेक इन एंड देन अनदर क्लास। ऐसे करते करते आप लैंड यूज एंड लैंड कवर टाइप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये भी देखें कुछ उसके साथ ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो मैं इसको भी सेम यही कलर दूंगा। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। ये मेथोडोलॉजी रहेगी जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ।
सारी क्लासेस के कलर्स आपको ऐसे ही चेंज करने हैं नीचे तक, जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। मैं फिर से इसमें चेक इन करूँगा। अगली जो क्लास है वो शायद हमारे ये बिल्टअप एरिया की है, जहाँ तक मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सी, इट इज़ योर बिल्टअप एरिया, सो आई विल असाइन इट रेड कलर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मार्स रेड। तो ये पहले से ही रेड कलर में था बाय डिफ़ॉल्ट। अब जो अगली क्लास है वो भी मुझे कुछ कुछ इसकी ही लग रही है, स्पार्सर फॉरेस्ट की ही। अब देखिए कुछ यहाँ पर पैचेस हैं जहाँ पर ट्रीज थोड़े स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेंसर नहीं है वेजिटेशन, यहाँ पर स्पार्सर वेजिटेशन यहाँ पर है। तो इसको भी मैं 5th क्लास, इसको भी मैं लाइट ग्रीन कलर दे दूंगा। सेम आपको यही कलर्स असाइन करने हैं। मैं इन सब के कलर्स चेंज कर दूंगा और इसी मेथोडोलॉजी के साथ जो मैंने आपको बताई है, और ऐसे ही आपको भी कलर्स चेंज करने हैं टिल द एंड, टिल द लास्ट क्लास, इस तरह से। इसको आप चेक इन चेकआउट भी कर सकते हो फॉर कंफर्मिंग द लैंड यूज एंड लैंड कवर क्लास की वो एक्चुअल में कौन सी क्लास है, जो हाईलाइट हुए हैं पिक्सेल्स या जो पैचेस हाईलाइट हुए हैं रियल सैटेलाइट इमेजरी में वो क्या है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, तो गाइज़ ये मैंने सारी क्लासेस बना के रेडी कर दी हैं। मैं आपको ये भी बता दूं मैंने कौन कौन सी क्लासेस बनाई है, और आप भी यही कलर कॉम्बिनेशन असाइन करना जैसा मैंने इसमें किया है। अब ये जो स्पार्सर फॉरेस्ट कवर है या जो स्पार्सर वेजिटेशन है जिसमें मैंने शेडो एरियाज़ को भी कवर किया है, उनको मैंने जो कलर दिया है वो है ये वाला लीफ ग्रीन। और जैसे डेंस वेजिटेशन हो गई थोड़ी डार्कर ग्रीन हो गया जैसे इसके कंपैरिजन में, उसको मैंने ये वाला कलर दिया है फिर ग्रीन। आप इसको भी आप इस पर क्लिक कर सकते हो। जो बिल्टअप है, बिल्टअप को मैंने रेड कलर दिया है मार्स रेड। और जो अनकल्चरेबल लैंड है इसको मैंने कलर दिया है चेरीवुड ब्राउन। एग्रीकल्चर को मैंने कलर दिया है सोलर येलो। एंड ग्रासी पैच या जैसे ये अन्नाडेल ग्राउंड है और जैसे किसी का गार्डन है उसको मैंने कलर दिया है क्वाइटजेल ग्रीन। तो यही कलर कॉम्बिनेशंस आपको असाइन करने हैं, और ये एट्रीब्यूट टेबल का इस्तेमाल करके मैंने ये क्लासेस आइडेंटिफाई की है। ये तो मैंने इस वीडियो को पॉज किया था और पॉज करके मैंने ये क्लासिफिकेशन की थी, और इस क्लासिफिकेशन को करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि क्लासिफिकेशन इज़ अ वेरी टेडियस टास्क। चाहे वो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन है चाहे वो अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन है, ये चीज़ टाइम डिमांड करती है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। तो ये आपको बिल्कुल केयरफुली करनी है, अपना टाइम लेना है आपने, और बहुत ही केयरफुली आपको लैंड कवर टाइप्स इसमें आइडेंटिफाई करने हैं। काफ़ी हद तक जो इसमें लैंड कवर और लैंड यूज़ टाइप्स हैं वो काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि प्रिसाइज है बाय यूजिंग द अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। और मैं एक और एडवाइस भी आपको यहाँ पर देना चाहूँगा, जैसे आप लैंड यूज़ और लैंड कवर क्लासेस बना रहे हो ना, इसमें जैसे आप अलग अलग कलर्स असाइन कर रहे हो, तो जैसे मान लीजिए कोई पैच अगर यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है तो मेक श्योर कि आप इमेज को जूम आउट करें और इमेज के दूसरे पोर्शंस में भी दूसरी जगहों पर भी सेम पैच को देखें जो हाईलाइट हो रहे हैं, क्या वो वाकई ही वही लैंड यूज़ लैंड कवर क्लास है जो कि आपकी ये वाली सैटेलाइट इमेजरी इंडिकेट कर रही है जब आप इसको यहाँ से चेकआउट कर लेते हो। जैसे मान लीजिए बिल्टअप है, मैंने बिल्टअप पे जूम इन किया तो यहाँ पर एक पैच हाईलाइट हो रहा था, तो बाकी इमेजेस में भी क्या बिल्टअप एरियाज हाईलाइट हो रहे हैं? यू हैव टू मेक श्योर। ओके, थोड़ी बहुत तो देखिए इसमें प्रॉब्लम रहती ही है। अब देखिए जैसे ये आपका ओपन पैच है, अब एग्रीकल्चरल लैंड के साथ ये कहीं ना कहीं ये आपका एक्चुअली अनकल्चरेबल लैंड है। अब ये कहीं ना कहीं आपका एग्रीकल्चरल लैंड के साथ थोड़ा क्लासीफाई हो गया बिकॉज ऑफ द सिमिलर और आई मस्ट से द आइडेंटिकल डीएन वैल्यूज़। पर चलो कुछ हद तक तो इमेज ठीक बनी है। अब देखें आपके पास यहाँ पर इतनी सारी क्लासेस हैं, अब आपको इनको जैसे हमने यहाँ पर कितनी क्लासेस बनाई, एक तो हमारे पास होगी स्पार्स वेजिटेशन की एक क्लास, दूसरी डेंस वेजिटेशन की दूसरी क्लास, थर्ड वन इज ऑफ बिल्टअप, अनकल्चरेबल लैंड फोर्थ,
एग्रीकल्चरल लैंड 5th एंड योर ग्रासी पैच 6th। तो हमें 6 क्लासेस बनानी है। अब इन 40 क्लासेस को हमें 6 क्लासेस में क्लस्टर करना है, कंपोज करना है। वो आप कैसे करोगे? इसके बाद आपको आर्क टूल बॉक्स पे जाना है। आर्क टूल बॉक्स पे जाने के बाद यू हैव टू गो ऑन डेटा मैनेजमेंट टूल्स। Sorry, not on data management tools, rather you have to go on spatial analyst tools and then reclass, and after that on reclassify। अब यहाँ पर अपना जो इनपुट रास्टर है, जो कि हमारी ये क्लस्टर्ड इमेज है, क्लासिफाइड इमेज है, हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। एंड reclass फील्ड शुड हैव वैल्यू सिलेक्टेड इन इट। इसमें 2 ऑप्शंस होगी, वैल्यू एंड काउंट, बट यू हैव टू सिलेक्ट वैल्यू ओनली। हालांकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही आ जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारे पास ओल्ड वैल्यूज़ हैं यहाँ से लेकर नीचे तक, 40 की 40 वैल्यूज़, और न्यू वैल्यूज़ में भी सेम वही वैल्यूज़ आ रही है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें अब क्लासिफिकेशन तैयार करनी है। जैसे कि जो मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे पास 6 क्लासेस रहेगी इसमें, तो कुछ इस तरह से, लेट मी शो यू इट ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसा मैंने आपको बताया था, डेंस वेजिटेशन की हमारे पास होगी पहली क्लास। देन द सेकंड वन इज स्पार्स वेजिटेशन, इसकी होगी हमारे पास सेकंड क्लास। तो ये हमारी क्लास की आईडीज़ रहेगी, जैसे डेंस वेजिटेशन की 1, स्पार्स वेजिटेशन की 2, बिल्टअप की 3, एग्रीकल्चर की 4, अनकल्चरेबल लैंड की 5 और ग्रास की हमारी 6th आईडी रहेगी। तो इस पैटर्न में हमें ये रिक्लासिफिकेशन फॉलो करनी है। तो वी विल गो बैक टू ArcGIS सॉफ्टवेयर। अब देखें, जैसे ये यहाँ पर ये जितनी भी ओल्ड वैल्यूज़ हैं, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी कलर कॉम्बिनेशंस। जैसे कि स्पार्स वेजिटेशन की यहाँ पर वैल्यू 1 है, फिर जो ये 3 क्लासेस है जो स्पार्स वेजिटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, वी हैव टू क्लब देम इनटू दी सेम क्लास। अब यहाँ पर न्यू वैल्यूज़ में हम क्लास का नाम नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं स्पार्स वेजिटेशन नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ही असाइन करनी होगी। कॉम्बिनेशन हमें जब करना होता है तो रिक्लासिफिकेशन करनी होती है, तो उसमें हम जो नाम है, नेम हम उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, और क्लासिफिकेशन भी नहीं आपकी होगी आगे प्रोसेस। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ का ही इस्तेमाल करना होगा, यानी कि आईडीज़ का। तो वो जो मैंने आईडीज़ यहाँ पर भी बनाई थी, वैसे वो कोई स्टैंडर्डाइज्ड आईडीज़ नहीं है, वो सिर्फ ट्री क्लासिफिकेशन के लिए हम बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने स्पार्स वेजिटेशन के लिए क्या आईडी बनाई थी, सेकंड। अगर आपने देखा होगा, स्पार्स वेजिटेशन के लिए 2 थी आईडी। ओके, तो आई विल क्लिक ऑन दिस। तो पहली जो क्लास थी हमारी वो स्पार्स वेजिटेशन की थी। सो इन न्यू वैल्यूज़ आई विल राइट सेकंड भी हमारी स्पार्स वेजिटेशन ही थी, थर्ड भी यही थी, और बिल्टअप के लिए हमने क्या आईडी बनाई थी, थर्ड, और फोर्थ हमारा यहाँ पर बिल्टअप है, तो फिर यहाँ पर आएगा थर्ड। इसके बाद फिफ्थ जो कि है डेंस वेजिटेशन, इसकी हमने क्या आईडी बनाई थी, फर्स्ट। इसके बाद सिक्स्थ दैट इज़ अनकल्चरेबल लैंड, इसकी हमने क्या आईडी बनाई थी, फिफ्थ। इसके बाद आपका सेवेंथ बिल्टअप की हमने क्या आईडी बनाई थी, थर्ड। और इसके बाद एट्थ इज अगेन योर डेंस वेजिटेशन, इसकी आईडी क्या थी, इसकी थी आईडी 1। सेम इसी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके सेम इसी तरह से आपको यहाँ नीचे तक न्यू वैल्यूज चेंज करनी है 40th तक। ओके, सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी बताया है। बी केयरफुल जब आप आईडीज़ असाइन कर रहे हैं, एंश्योर कि आप सही आईडी असाइन कर रहे हैं। जैसे मैं 31 पर पहुंच चुका हूं, इट इज़ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर की आईडी मैंने क्या रखी थी, 4th। 32 इज़ ऑल्सो एग्रीकल्चर, तो 4th। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आईडीज़ आपको सही असाइन करनी है, क्योंकि जो आईडी आप असाइन करेंगे
ये वाली क्लास ओल्ड वैल्यूज़ की जो क्लास होगी इंडिविजुअल क्लास, वो उसी आईडी वाली क्लास में क्लस्टर हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। इसलिए मेक श्योर कि आप सही आईडीज़ यहाँ पर डाल रहे हैं, सही आईडीज़ आप एंटर कर रहे हैं, ओके। तो मैंने सारी आईडीज़ यहाँ पर असाइन कर दी है। एज यू कैन सी all the IDs have been assigned properly, as you can see over here. Now after this I will accept everything as default, and over here I will click on OK. तो गाइज़ आपके पास ये यहाँ पर सारी की सारी 6 की 6 क्लासेस आ चुकी हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जब आप रीक्लासीफाई करते हो ना, आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि आप बिल्कुल सही वैल्यूज़ डाल रहे हो, क्योंकि बीच में अगर कोई भी वैल्यू स्किप हो गई तो ये क्लासिफिकेशन फेल हो सकती है। तो देखिए आपने 40 क्लासेस को चेंज किया, रीक्लासीफाई किया, वो बहुत ही ज़्यादा टेडियस टास्क था, एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं आपको बोलूँ कि टेडियस और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। इसमें आपकी एनर्जी तो बहुत कंज्यूम होती ही होती है, एग्जॉस्ट भी होते हो आप, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक टेस्ट भी है आपकी पेशेंस का। मेक श्योर कि आप हर काम बहुत पेशेंटली कर रहे हो और वैल्यूज़ भी आप पेशेंटली इसमें ऐड कर रहे हो। इसके बाद हमने क्लास 1 क्या, इसके बाद आप यहाँ न्यू पे जाके यू कैन गो ऑन प्रॉपर्टीज़, जो भी नई रिक्लासीफाइड यहाँ पर लेयर ऐड हुई है टेबल ऑफ कंटेंट में। सिंबोलॉजी में आप जाके यहाँ पर लेबल्स के अंडर इनका नाम चेंज कर सकते हो बाय जस्ट मेकिंग अ डबल क्लिक। जैसे पहली क्लास थी हमारी कौन सी, डेंस वेजिटेशन, डेंस वेजिटेशन। इस तरह से आपको सारी क्लासेस के नाम यहाँ, तो गाइज मैंने ये सभी क्लासेस के नाम यहाँ पर चेंज कर दिए हैं। अब इनको कलर भी मुझे वही असाइन करना है जो मैंने स्टैंडर्डाइज किया था। डेंस वेजिटेशन के लिए हमारा कौन सा कलर था, आपको बस ये जो कलर वाला बार है इस पर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है एक बार। इसके लिए हमारा कलर था लीव ग्रीन, सॉरी डार्क ग्रीन था इसके लिए हमारा कलर, जो कि था ये वाला फर ग्रीन। इसके बाद स्पार्सर वेजिटेशन के लिए था हमारा लीव ग्रीन। बिल्टअप के लिए हमारा था रेड कलर। एग्रीकल्चर के लिए था सोलर येलो। अनकल्चरेबल लैंड के लिए था चेरीवुड ब्राउन, और ग्रास के लिए था क्वाटजेल ग्रीन। देन क्लिक ऑन अप्लाई। देखिए क्लासेस आपकी चेंज हो चुकी है और आपका लैंड यूज़ लैंड कवर मैप अब तैयार हो चुका है। अब इसको वैसे ही आपको मैप पे कन्वर्ट करना है जैसे मैंने आपको सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में बताया था, बाय गोइंग ऑन दिस लेआउट व्यू, फ्रॉम डेटा व्यू टू लेआउट व्यू। जैसा जैसा मैंने आपको बताया था, मैं ये स्टेप रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में सिखा दिया है। वैसे ही आपको इसका भी मैप तैयार करना है। बस यहाँ हेडिंग ऊपर आ जाएगी, समर हिल एंड एडजॉइनिंग एरियाज, लैंड यूज लैंड कवर मैप यूजिंग अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। ओके, ये वाला इस तरह से आपने इस मैप को बनाना है। और ये मैप कैसे बनेगा, ग्रिड्स, लेजेंड, स्केल बार, टाइटल, नॉर्थ एरो, ये सब कैसे ऐड होगा, और जो ये फ्रेम का साइज है, लैंडस्केप, ये सब भी कैसे ऐड होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ क्लास में, तो मैं इस प्रोसेस को रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पर हालांकि थोड़ी अलग तरह की क्लासेस है, ये मैप मैंने पहले बनाया था, इसमें थोड़ी गलतियाँ भी थी, मगर आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बनाए हैं, और टाइटल आपको यही देना है इसको, और फिर ये आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में पेस्ट करना है, और स्टेप्स आपको वही लिखने हैं जो आपने परफॉर्म किए हैं अंडर अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए सिखाए थे। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप सबकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।